नमस्कार, मैं बालाजी और आज आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आ चुके हैं। आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का रिवीजन करेंगे लोग, और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पर डे एक एक चैप्टर के रिवीजन करेंगे लोग, कहने का मतलब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे लोग। तो आज का चैप्टर है रियल नंबर, और इसको हम लोग हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी होंगे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो क्वेश्चंस हम पूछते रहेंगे और आप लोग वीडियो को रोक करके आप उसका जवाब देते रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन से चलते हैं। पता है आपको कि जीरो, और इधर जीरो के जो राइट साइड में जो है आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर की, जिसको कि प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो आपके जीरो के राइट साइड में, कहने का मतलब ये शुरू होगा 1 2 3 4 5, और आप एक नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इन्फिनिटिव ये नंबर होती है, अनंत तक ये जाती है, और आप जानते हैं कि अनंत का कोई अंत नहीं होता है। अतः इसे जो है प्रकृति में सबसे पहले ढूंढा गया था, और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। तो एक बात है, इधर हम लोग इन्फिनिटिव का साइन दे देते हैं, ऐसे एरो से भी आपको ये मालूम चल रहा है कि बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ऐसे इन्फिनिटिव का साइन दे देते हैं हम लोग। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होती है उसको प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। चलिए इससे छोटी छोटी बात है। सबसे पहली बात कि 1 जो है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। आप मेरे शब्दों को सुनकर के इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो 1 जो है सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या है। 1 के बारे में एक और है कि 1 जो है ये आपका ना ही अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है, मतलब ना ही ये प्राइम नंबर होता है। क्योंकि रिवीजन हो रहा है, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी एक छोटा सा डिस्कशन हो जाएगा। ना ही ये प्राइम होता है और ना ही ये कॉम्पोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है ये आपका ऑड इंटीजर बोला जाता है। कहने का मतलब ये विषम संख्या के नाम से इसको जाना जाता है, इसको विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये नंबर्स क्या होती हैं। तो इसमें आप लोग को पता है सारे जितने भी इससे जुड़े हुए नंबर्स होते हैं इन सबको देख लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में कि सम संख्या किसे बोलते हैं, ये इवन नंबर किसे कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है, उन सबके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा इवन नंबर्स। ऐसे तो आप जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इसी में आपको देखा जाएगा कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसको इवन नंबर के नाम से जाना जाता है। मतलब वे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट पर, इकाई स्थान पर 0 हो, 2 फिर जाकर 4 6 8 हो, वो सारे नंबर्स जो होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। ऐसे आप डिविजिबिलिटी के टेस्ट से भी पता कर सकते हैं कि कौन इवन है कौन ऑड है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने 10 लिखा, 128 लिखा, 192 लिखा, तो ये सारे के सारे नंबर जो है आपके इवन नंबर है। और बच्चों कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि 0 जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप अगर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये आपका इवन नंबर है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि ऑड नंबर किसको बोला जाता है। तो जो नंबर जो है, जो नंबर या जो इंटीजर 0 से डिवाइड, माफ कीजिएगा 2 से डिवाइड ना हो, उसको जो है हम लोग ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। 13 जो है ये
2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, इसीलिए इसको ऑड नंबर बोलेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं तो 13 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा 2 6 12 और ये 1 और मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब कि डेसिमल में वो नहीं जाना चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीट नेचुरल नंबर में ही उसका जो है डिवाइड का भागफल आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इवन नंबर अर्थात सम संख्या किसको बोलेंगे। तो इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है। ऑड नंबर जिसको कि हम लोग विषम के नाम से जानते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, कहने मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, और प्राइम नंबर के साथ ही हम लोग देख लेंगे कि कंपोजिट नंबर किसे बोला जाता है। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होंगे वो समझ लिए प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य, और जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो समझ लेंगे कि इसका मतलब होता है भाज्य। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर इन दोनों को देखते हैं। प्राइम नंबर उसे बोला जाता है, अभाज्य संख्या उसे बोला जाता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं 5 के बारे में। तो 5 जो है 1 से डिविजिबल होता है और खुद जो है इट सेल्फ से डिविजिबल होगा। 9 की बात करते हैं तो ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। 4 की बात करते हैं तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और इट सेल्फ से डिविजिबल है। जबकि 2 की बात करते हैं तो ये 1 से और इट सेल्फ से मतलब स्वयं से डिविजिबल है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 10 की, तो 1 2 फिर जाकर के 5 और ये 10 से डिविजिबल है। तो वैसे नंबर जो 1 से और इट सेल्फ से डिविजिबल हो उसे जो है प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको देखना हो कि ये 5 जो है प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप सिर्फ ये दिमाग लगाएंगे कि ये 1 से और इट सेल्फ से जा रहा है, तो ये आपका जो है प्राइम नंबर है। यहां पर देखा जा रहा है कि 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल और 9 से डिविजिबल है, मतलब इसको डिवाइड करने वाले कम से कम 3 वो है। तो इसको ये बोलेंगे कम से कम 3 हो, मतलब 3 नंबर से डिविजिबल हो, तो इसको हम लोग जो है कंपोजिट नंबर के नाम से जानेंगे। चलिए अब नंबर सिस्टम में और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद जो है थोड़ा इसको गिरफ्त कर देते हैं। अब इसके बाद जो है आपको हम ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोगों ने इसको प्रकृत संख्या बोला था, नेचुरल नंबर बोला। अब जो है हमारे पास 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो नंबर आई उसे जो है होल नंबर बोला गया। कहने का मतलब अब इसको बोला गया होल नंबर, और होल का मतलब यहां पर होता है पूर्ण संख्या। कहने का मतलब कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब होल नंबर के श्रेणी में आ जाते हैं, बस एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर आपका -1, अब नेगेटिव इंटीजर्स आने लगी, -1, -2, -3, -4। अब ये जो है आप नेगेटिव नंबर भी जो है -इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। मतलब अब हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक, कहने का मतलब ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक तक के जितने भी नंबर्स हो गई उसको हम लोगों ने इंटीजर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या के भी नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी हमारे पास प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है वो सबके सब होल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो सबके सब इंटीजर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं कि क्या सभी प्रकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हाँ है, केवल इसमें एक 0 ऐड कर दिए। तो इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। लो इसको हमने W से डिनोट कर दिया, और जितने भी होल नंबर है वो सबके सब इंटीजर है, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देता हूं ताकि अब अभी मैं देख पाऊं कि आप लोग यहां तक कैसे पहुंचे और कितना पहुंचे, कितना जान करके पहुंचे। तो चलिए
यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको इंटीजर्स लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इंटीजर्स को मैं जेड से डिनोट करता हूँ, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर होल नंबर्स के बारे में, फिर जो है आगे इसमें मैं बोलूंगा कि नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताना होगा, फिर बताना होगा कि इवन नंबर कौन है, फिर बताना होगा आपको कि ऑड नंबर है कि नहीं है, कहने का मतलब फिर आगे बढ़ते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, और फिर बात करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। यहाँ से थोड़ा आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो की। तो जीरो आपका होल नंबर है, देख ही सकते हैं जीरो यहाँ पर होल नंबर था, पूर्ण संख्या के श्रेणी में आता है, लेकिन नेचुरल नहीं है, इवन है तो ऑड नहीं है, इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, नो डिस्कशन यहाँ तक का। अब यहाँ पर बात करते हैं वन के बारे में। तो वन जो है इंटीजर है, ये आपका होल नंबर भी है, फिर जाकर के नेचुरल नंबर है, इवन नहीं है वन के बारे में, ऑड है, फिर जाकर के प्राइम नंबर भी नहीं और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान आपको देना होगा कि वन जो है वन इज नाइदर कंपोजिट और नॉट अ पॉजिटिव नंबर, सॉरी नाइदर कंपोजिट और नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पर बात करते हैं फिर टू की। तो टू जो है आपका इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक तो भाई सब है यहाँ पर, फिर जाकर के होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर है, ऑड नहीं है, प्राइम है और कंपोजिट नहीं है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि टू जो है एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और प्राइम भी है। टू के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन और प्राइम दोनों हो जाए। अब आगे बात करते हैं हम लोग फोर की, ठीक है। फोर की बात करते हैं तो फोर इंटीजर तो है ही, इसके अलावा बात करेंगे कि ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर अर्थात प्रकृत संख्या भी है, सम संख्या भी है, ऑड नंबर भी है, माफ कीजिएगा ऑड नंबर नहीं है। फोर जो है आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर नहीं है और ये कंपोजिट नंबर है। अब इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, फोर इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब चार जो है सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या है। चलिए अब कुछ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख दूं -10, तो -10 इंटीजर है, बट ये होल नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं, माफ कीजिएगा प्रकृत संख्या नहीं है। और भाई साहब ये बात और याद रखिएगा, नो डिस्कशन, अगर आपको कोई ये बोलता है कि -10 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो नेगेटिव्स नंबर का प्राइम, इवन, कंपोजिट और ऑड नंबर्स नहीं होता है। कहने का मतलब कि नेगेटिव्स नंबर का जो है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके साथ अभी हम लोग चूंकि रियल में वास्तविक संख्या तक नहीं पहुंचे हैं, हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, फिर शांत, अशांत और उनके दशमलव प्रसार की बात करेंगे। फिर जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का आप नंबर लाइन पर नोटेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।